प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जयंत पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। सभी तीर्थंकरों के मूल गुण समान होते हैं, तो फिर तीर्थंकरों को मूल नायक किस आधार पर बनाते हैं? इसके दो कारण होते हैं। एक तो श्रद्धा के आधार पर, हमारी जिसके प्रति विशेष श्रद्धा है, भावना है, उसको बना लें। दूसरा, ज्योतिष के अनुसार भी नगर के लिए, व्यक्ति के लिए, ज्योतिष के अनुसार जैसे आप लोग बच्चे बच्चियां सभी हैं और उन बच्चे बच्चियों की कहीं ना कहीं तो शादी होती है, लेकिन आप कुंडली मिलाते हैं। क्या जिससे आपकी कुंडली नहीं मिली, क्या उसकी संसार में किसी से कुंडली नहीं मिलेगी? तुमसे नहीं मिली, दूसरे की मिलेगी। तीर्थंकरों को भी, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर जो उनके जन्म नक्षत्र आदि होते हैं, उनके आधार पर भी कभी मूल नायक बनाने का भाव होता है। प्रायः एक श्रद्धा का रूप 9वीं शताब्दी के बाद ये सारे विकल्प आए। 9वीं शताब्दी के पहले सभी मूर्तियाँ बिना चिन्ह की होती थी, तो उनमें से जो बीच में बैठती थी सिंहासन पर और जो गर्भालय के अंदर बैठती थी, कोई ना कोई एक को तो चयन करना ही पड़ेगा। मान लो 24 मूर्तियाँ हैं, तो कोई ना एक को तो बीच में बैठाना पड़ेगा। तो जो मूर्ति थोड़ी बड़ी होती थी, ठीक होती थी गर्भालय, तो उसको मूल नायक बना लिया जाता है। हालांकि मूल नायक का कोई भी उल्लेख हमारी शास्त्रीय परंपरा में नहीं मिला। प्रतिष्ठा पाठों में इतना ही संकेत किया है, किसी एक को मूल नायक मान करके, जिससे वह मंदिर, वह व्यवहार उस नाम से किया जा सके। तो ये संकेत मात्र मिलता है, बाकी कोई विशेष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मनुष्य और देव सिद्धिशिला तक जा सकते हैं? पद्म पुराण के अनुसार राम लक्ष्मण ने सिद्धिशिला उठाई थी, समझाए गुरुदेव। वो सिद्धिशिला नहीं, लिखने प्रश्न करने वाला कोटि शिला होती है। कोटि शिला का अर्थ होता है जहाँ 1 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो वो जमीन के अंदर ही थी जिस समय उनको वनवास हुआ और वैदेही का अपहरण हो चुका था। उसके बाद वो शिला, इससे तो ये सिद्ध होता है कि वो कहीं दक्षिण भारत में शिला है क्या। अब ये बड़ी खोज की विषय है। कई लोग कुलवा पहाड़ को कोटि शिला बोलते हैं, कई लोग कुलवा पहाड़ को सामान्य रूप से शिखरजी, छोटी शिखरजी भी बोलते हैं। कोई लोग कहते हैं कि नासिक के पास में कहीं पहाड़ है जहाँ अंजन चोर को मोक्ष हुआ था, उसके आसपास कहीं कोटि शिला का रूप मानते हैं। तो अब ये खोज का विषय है, लेकिन वो सिद्ध शिला को नहीं उठाया, जमीन के अंदर पहाड़ पर कोटि शिला थी उसको उठाया था। क्योंकि ये नियम है, सबसे पहले जो नारायण थे उन्होंने अपने बाहुबली से वही कोटि शिला अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से उठा ली थी। धीरे धीरे अवसर्पण के कारण उनकी शक्ति घटती गई। दूसरे ने सिर के बराबर उठाई, तीसरे ने कंधे के बराबर उठाई, ऐसे नाभि के, सीने के नाभि कम करते करते लक्ष्मण ने मात्र उस शिला को 4 अंगुल प्रमाण ही उठा पाए थे, क्योंकि धीरे धीरे शक्ति की हीनता होकर। नमोस्तु गुरुदेव। संसार से पार होने के लिए क्या 22 परिशह को सहन करना अनिवार्य है? उपसर्ग और परिशह में क्या अंतर है? बराबर सहन करना, आवे या ना आवे, लेकिन 22 परिशह सहन करने का संकल्प, मानसिक विल पावर, संकल्प शक्ति होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि किसी के जीवन में 22 परिशह आवे, लेकिन संकल्प करने के लिए जो ये कहे मैं 22 में से फलाना परिशह सहन नहीं करूँगा, वो मुनि की कोटि में नहीं आ सकता। नहीं करूँगा अब नहीं आ सकता, उसको करना मौका नहीं मिले, करने में थोड़ा बहुत विकल्प आ जाए,
लेकिन यदि वो निषेध करता है तो वो मुनि की कोटि में नहीं है। जैसे कोई मुनि महाराज कहे, महाराज जी देखो हम सब कर लेंगे लेकिन केश लॉन्च नहीं करूँगा अकेला बस, और बाकी सब कर लेंगे, एक मूल गुण नहीं पालूंगा, तो वो तो नहीं बने, क्योंकि वो पहले ही से संकल्प कर रहा है, तो मुनि हो ही नहीं सकता। अब रही बात उसमें दोष लगना, मैं खड़े होकर आहार नहीं करूँगा बाकी सब पाल लूँगा, तो ऐसी शर्त नहीं लगाई जाती। कानून जो होता है वो कानून के अनुसार होता है, कानून को हमें पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब आगे उसमें जाकर के परिसय हमारी ज़िंदगी मौके ही नहीं है। 22 परिसय कितना पर एक बद परिसय है, बद नाम का, अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, अभी तक आया नहीं। कितने मुनि राजों को बद परिसय नहीं आया, उनको किसी ने मारा ही नहीं, अपनी मौत मरे, अपनी समाधि लेकर मरे। लेकिन ये नहीं कह सकता मैं बद परिसय सहन नहीं करूँगा, मरने की बारी आएगी तो मुनि पद छोड़ के भाग जाऊँगा। महाराज देखो मैं सब सहन करूँगा, लेकिन कोई मुझे मारने आएगा ना तो मैं कपड़े पहन करके भाग जाऊँगा गाड़ी में बैठ करके। तो ऐसा करेगा तो उसका मुनि व्रत नहीं बनेगा। 22 परिसय में बहुत सारे परिसय हैं जो अभी हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं आए, उनका संस्कार भी कभी नहीं आया, कभी ऐसा मौका पड़ा हो। ऐसा परिसय जो होते हैं यह एक जीवन का एक अंग बन जाते हैं। उपसर्ग जो हैं बिना इच्छा के अनायास आ जाते हैं। जहाँ जहाँ परिसय है वहाँ वहाँ उपसर्ग की स्थिति नहीं बनाई जा सकती, जहाँ जहाँ उपसर्ग है वहाँ वहाँ परिसय जरूर है। उपसर्ग अनिच्छापूर्वक आने पर हमें सहन करना पड़ता है, परिसयों को हम सहन करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अदर्शन परिचय क्या कहलाता है? आदर्शन परिचय का अर्थ होता है कि उनके मन में कभी कभी ये भाव आता है, इतने दिन मुनि दीक्षा ले हो गया, इतनी साधना तपस्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलत नहीं कहेंगे मैंने गलत कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात क्या है। इतने दिन केवल के मोक्ष मुनि हो गए, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, अभी तक शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, इस प्रकार की पर क्या पता, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलो ना कि तुमने गलत है मुनि पद, नहीं नहीं मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा परिणाम कभी कभी साधु के मन में आ सकता है, उसको आदर्शन परिचय बोलते हैं। आदर्शन परिचय अभी भावलिंग गिरा नहीं, गुणस्थान गिरा नहीं, लेकिन दर्शन मोहिनी के उदय में होता है, यानी सम्यक्त प्रकृति के उदय में होता है, गिरा नहीं गुणस्थान, लेकिन क्या पता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा परिणाम आ जाता है, इसको आदर्शन परिचय। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान के ऊपर अष्ट प्रातिहार्य के रूप में जो चवर होते हैं उन्हें ढुराया क्यों जाता है? क्या चवर ढुराना आवश्यक है? आवश्यक है, चवर ढुराने के लिए होते, स्पष्ट शास्त्र में प्रतिमान में भरे पड़े, ये उनका वैभव है, कोई जरूरी नहीं कि उनको क्यों ढुरा। छत्र भी क्यों, सिंहासन पर वो बैठते नहीं फिर सिंहासन क्यों, कमल पे चलते नहीं फिर 225 कमल क्यों, समोषण से उनका कोई प्रयोजन नहीं, समोषण क्यों। चवरों का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, चवर जब ढुलते हैं तो कोई की नकारात्मक शक्ति कभी अपन को छू नहीं सकती। विमान के समय चवर सबसे पहले ढोले जाते हैं, और कोई अपरातिहार्य हो या नहीं हो, जब भी भगवान अपने बंदर से बाहर निकलते हैं चवर को जरूर ढोलने की परंपरा है, क्योंकि संसार में विरोधी लोग भी हैं, धर्मद्रोही लोग भी हैं, कुछ भी किसी प्रकार का नकारात्मक कार्य करना चाहें तो चवर यदि ढुल रहा है तो किसी की मजाल नहीं है कि उस रथ को पे कोई नकारात्मक अपना प्रयोग कर सके, इसलिए चवरों का एक बहुत बड़ा रीजन। नमोस्तु गुरुदेव, नारकियों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आयु बंद के प्रारंभ में उनके परिणाम अच्छे नहीं रहते, क्या आयु बंद के समय में भी परिणाम बुरे होंगे? परिणाम उनके बुरे नहीं होते हैं, परिणाम उसके मजबूर कर देते हैं। सामने वाले व्यक्ति का वातावरण वहाँ उसको इतना दुखी कर देता है कि अंत में उसको भी मारने का भाव आ जाता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो जब सामने वाला शांति नहीं हो रहा, करें क्या, वो तो नारकी है। मुनिराज को भी यदि कोई बार बार करे, आखिर कहाँ तक सहन करें। दीपायन मुनि को कोई एक बार में गुस्सा नहीं आ गया था भावलिंगी मुनिराज थे, अब वो मारे ही जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, देते देते आखिर वो गिर गए, तब उनको गुस्सा आया।
तो जब मुनिराज की भी एक सीमा है कि थोड़ा सा विपरीत होते होते अंत में उनको भी इतना गुस्सा आ जाता है, तो वे तो बेचारे नारकी हैं, वहाँ के वातावरण से छिड़छिड़ा जाते हैं, उनको भी गुस्सा आ जाता है, वो मार डालते हैं सामने वाले को। लेकिन फिर भी परिणामों में अंतरंग परिणाम, एक क्रियारूप परिणति और एक अंतर ज्ञानात्मक परिणति में अंतर होता है। ज्ञानी जीव कई बार क्रियाएं विपरीत करता है, लेकिन अंदर के परिणाम उसके बहुत भीगे हुए रहते हैं, द्रवीभूत होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, आप कहते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। रत्नत्रय की प्राप्ति का आशय क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति का अर्थ ही है कि गुरु हमें रत्नत्रय का मार्ग देते हैं। रत्नत्रय का उपदेश देना ही रत्नत्रय का दान कहलाता है। उनको मार्ग देना, उनको संस्कार देना, शिक्षा देना, दीक्षा देना, गुरु ने मुझे रत्नत्रय का दान दिया, यही मानना चाहिए। चारणान योग के अनुसार जो रत्नत्रय है, जो कर्म सिद्धांत कर्माण योग के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार रत्नत्रय बनता है, वह मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक किशोर को द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सहस्त्रनाम जी, श्राविकाचार्य जी, शांतिधारा जी आदि सब कुछ याद है। इसके अलावा क्या याद करना चाहिए? यदि तुम्हारा क्षयोपशम है तो करते जाओ, कोई भी चीज करते जाओ। आपको जो रुचि है, तत्वार्थ सूत्र याद करो, द्रव्य संग्रह याद करो। ग्रंथ सब याद करने के लिए ही हैं। समय सार याद कर लो, प्रवचन सार, पंचायत सब याद, जितना अपने आचार्यों ने लिखा है सब याद कर लो यदि तुम्हारा समय है। यदि क्षयोपशम है तो उसको क्षयोपशम अपना बढ़ाना चाहिए, क्षयोपशम का उपयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति बिना मन के माला फेरता है, पूजन करता है या अन्य धार्मिक क्रियाएं करता है तो उसे कितना लाभ होगा? सबसे बड़ा लाभ तो है, उसको लाभ है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इतना फायदा है। कोई ने कहा कि महाराज जी यदि किसी के मन में किसी को मारने का भाव है, लेकिन आपने आदेश दे दिया कि उसको प्राण मत लेना, लेकिन वो रोज को मन से मारता है, महाराज जी नहीं होते तो मैं निपटा देता, महाराज जी नहीं कहते तो निपटा देता, तो महाराज इसके लिए हिंसा का पाप लगेगा। इसको तो लगेगा, लेकिन सामने वाला बचा रहेगा। तो द्रव्य व्रतों में, मजबूरी के व्रतों में स्वयं को फायदा है कि नहीं, ये तो कोई निर्णय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे का जो नाश होना था वो बच जाएगा। चोरी करने का भाव है, लेकिन वो चोरी कर नहीं रहा, ठीक है, इसका भाव है, बना रहने दो, लेकिन सामने वाला लुटने से तो बच गया, नहीं तो वो दोनों तरफ से जाता है। तो भावों में अपने मन में विकार आ जाता है, भावों में बुरे भाव आ जाते हैं, तो स्वयं का ही नाश होता है, दूसरा बच जाता है। लेकिन यही भाव काय से करने लग जाए तो स्वयं का नाश तो है ही, दूसरे का भी नाश है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, भाव से तुम पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, पहले काया से छोड़ो, द्रव्य से छोड़ो, बाहर से छोड़ो। तुम्हारा मन नहीं छोड़ रहा है तो तुम जानो, तुम मन से नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पाप काया से नहीं करूंगा। महाराज मेरा मन बहुत बिगड़ता है, बिगड़ने दो, काया से मत करना। महाराज मेरा रात्रि में भोजन खाने का भाव होता है, आप छुड़ा के क्या करोगे? मैंने नहीं खाना। महाराज मैं कह रहा हूं खाने का भाव होता है, तुम क्या नहीं खाना? हाँ, कम से कम एक फायदा तो है, तुम नहीं खाने से इतने जीव मरना थे, वे तो बच जाएंगे। ऐसे ही सब में लगा लेना, ऐसा हो। नमोस्तु गुरुदेव। जब गंदोदक जानवर तक को लगाने की बात कही गई है तो अशुद्धि के दौरान महिला क्यों नहीं लगा सकती गंदोदक? मैं इसका प्रावधान तो नहीं करूंगा, मुख से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, उसी समय उसकी मौत आ रही है तो क्या करोगे? बस इतनी कवाकवी है, जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां गंदोदक कोई देता है तो ले सकते हो। जहां जहां मौत आ सकती है नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां देव साथ गुरु का स्मरण कर सकते हो। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रणश्यते। अब उस समय इसको मार्ग मत बना लेना, साधारण समय में मत सोच लेना, नहीं तो तुम अभी से शुरू कर दो। महाराज ने कह दिया है, उस समय कहा जब मौत सामने खड़ी है, उस समय क्या करोगे?
मान लीजिए नमोकार मंत्र जूठे मुंह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, प्रश्न पूछो मेरे से। गंदे जब शौच वौच जा रहा हो कर रहा हो उस समय पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना। अब वो शौच में बाथरूम में है, टॉयलेट में है और उसी समय शौच कर रहा है और हार्ट अटैक हो गया, अभी शुद्धि नहीं की उसने, हो सकता है कि नहीं? अभी उसने शुद्धि नहीं की, सीट पर बैठा है, पोटी चल रही है और हार्ट अटैक चालू हो गया। अब ऐसी स्थिति में शुद्धि है कि अशुद्धि? अब मरने की स्थिति आई, मुंह से नमो रिहंताणम बोले कि नहीं, गंदगी में गंदे तान, तब ऐसा मानना चाहिए उस समय उसकी मौत सामने दिख रही है, उस समय इतना समय ही नहीं कि वो शुद्धि कर ले, इतना समय नहीं कि उठ करके जाकर के कपड़े बदल ले, उसकी मौत वहीं निश्चित हो रही है। उस समय उसके मुख से नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायणम, नमो लोहे शब्दाणम निकल रहा है शौचालय में, कोई दोष नहीं। वही जिंदगी का उसका आधार है, वही उसके जिंदगी की आयु के बंद का कारण है और वही निर्णय होना है कहाँ जाना है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ती। लेकिन महाराज जी आपने कह दिया तो अब आप ठीक है महाराज, हमें शौच जाने में टाइम ज़्यादा लगता है और हमने 1 करोड़ माला फेरने का नियम लिया है, 5-6 माला वहीं निपटाऊंगा, अब सीट पे बैठा रहूँगा और माला जपता रहूँगा। गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपातकाल को आपातकाल ही रखना, बाकी तो शुद्धिपूर्वक होना चाहिए, ऐसा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्गीय रतनलाल जी बेनाड़ा जैसा कोई लक्ष्मी एवं सरस्वती पुत्र क्या आने वाले वर्षों में पैदा होगा? इसके लिए जैन समाज को क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखो, 2 चीजें आज सामने आ रही हैं। कोई लक्ष्मी पुत्र सरस्वती को चाहता ही नहीं है, वो तो पैसे ही चाहता है। आज भी लक्ष्मी पुत्र यदि सरस्वती चाहना चाहें, बेनाड़ा जी जैसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार जो सरस्वती पुत्र हैं, लोग कहते हैं जिनके पास सरस्वती है उनके पास लक्ष्मी, अरे उनके पास थी कहाँ, बाप के पास होती, वो बेटे के पास नहीं होती तब मानते। अरे थी नहीं तभी तो उन्हें सरस्वती पढ़ी। हम संस्थान में देखते हैं एडमिशन बहुत आए तो एडमिशन वो होते हैं जो अच्छी कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते, अच्छे मेडिकल लाइन में नहीं जा पाते, जिनके अच्छे नंबर होते हैं 98-99 नंबर है, उनको संस्थान में नहीं आते। जो सारे के सारे सब जगह आप सोचते हैं कहीं तो किसी लाइन में तो निकल नहीं पाएंगे तो इसमें आ जाते हैं। पर तो आज का समय जो है, पहले चौथे काल में जो जितना समृद्ध होता था वो धर्म करता था। बड़े आदमी स्वाध्याय करते थे, बड़े आदमियों की गोष्ठी होती थी। जो नगर के सेठ होते थे वे पंडित होते थे, वे गद्दी पर बैठ के भाषण करते थे। 1664 के लगभग की घटना है, सांगानेर में अमरचंद भौसा थे जो पूरे राजस्थान के एक बहुत बड़े सेठों में आते थे, जिनमें जौहरी का, रत्नों का व्यापार था। वे प्रकांड विद्वान थे और शाम को आकर गद्दी पर बैठते थे और गद्दी भाषण करते थे, सब लोग सुनते थे। नगर सेठ का अर्थ होता था वही गद्दी पर बैठ के पूरी समाज को प्रवचन देता था। तो वो समय ऐसे थे, उस समय गरीब लोग नहीं बैठते थे, अमीर लोग स्वाध्याय करते थे। जितने बड़े आदमी होते थे उनके स्वाध्याय करने का नियम होता था। घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे तभी वो व्यापार करेंगे। पंडित बनारसी दास देखो, बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी थे, बहुत बड़े रत्नों के। बताते हैं कि जब उनको समयसार ग्रंथ मिला तो उन्होंने अपनी दुकान से ऐसे दोनों हाथों में भर करके उस सामने वाले को रत्न दे दिए। वे स्वाध्याय करते थे। तो ऐसी स्थिति में बड़े आदमियों को एक करना चाहिए, लेकिन बड़े आदमियों को जो जितना बड़ा आदमी हो जाता है वो धर्म के प्रति रुचि रखते ही नहीं है। ये कलयुग की बलिहारी है और धीरे धीरे 21वीं सदी की बलिहारी कह लो। अब वही लोग बचते हैं जो कहते हैं कि ठीक है अब लक्ष्मी नहीं है तो सरस्वती सही, 2 में से 1 तो मिल जाए। तो और आज जो भी सरस्वती भी पढ़ना चाह रहे हैं उनमें भी 90% जो पढ़ रहे हैं आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं। आज जो भी 90% पढ़ते हैं संस्थान में पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े,
उनका मुख्य उद्देश्य आजीविका। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रुहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरोजलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।